स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी, और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो वर्टिब्रेट की एक क्लास है एम्फीबिया। उन एम्फीबियंस जो एनिमल्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पे हम बात करेंगे, और क्लास एम्फीबिया का जो एक क्लासिफिकेशन किया गया है उस क्लासिफिकेशन पे आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। तो कुछ जनरल बातें मैंने यहां पर मेंशन की हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली, एम्फीबियंस आर द कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। हम जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ऐसे जो एनिमल्स हैं इन्हें पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जाना जाता था। हालांकि इनके लिए जो सूटेबल टर्म है वो है पोइकिलोथर्म्स। तो जो एम्फीबियंस हैं दे आर द पोइकिलोथर्म्स वर्टिब्रेट। तो ये पोइकिलोथर्म्स वर्टिब्रेट हैं। बॉडी का टेम्परेचर नियत यानी कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता रहता है। हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक पैलियोजोइक एरा आता है, और उसमें एक पीरियड था डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड को हम एज ऑफ फिशेस इस नाम से जानते हैं। तो इसी डेवोनियन पीरियड में ऐसा माना जाता है कि फिशेस से एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ होगा। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई कि एक तो एम्फीबियंस का ओरिजिन फिशेस से हुआ, और दूसरा ये जो एम्फीबियंस हैं इनका ओरिजिन पैलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में हुआ। डेवोनियन के बाद सिलुरियन और उसके बाद एक कार्बोनिफेरस पीरियड आता है। तो ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड है डेवोनियन, तो डेवोनियन के बाद पीरियड आया कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इस कार्बोनिफेरस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि एम्फीबियंस का नंबर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया। यानी कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियंस डोमिनेंट वर्टिब्रेट थे, और इसलिए इन्हें सामान्यतः जो कार्बोनिफेरस पीरियड है इसे एज ऑफ एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की एम्फीबियंस के, कुछ जिनके बेसिस पर ये दूसरे वर्टिब्रेट से अलग है। तो यहां पर हम बात करते हैं एम्फीबियंस आर टेरेस्ट्रियल। ये पहले टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं।
यानी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एडप्टेड है, लेकिन रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ये वाटर में एक्वेटिक हैबिटेट में करते हैं। तो बेसिकली एम्फीबियंस आर प्राइमरीली adapted for the terrestrial habitat, but for the reproduction they require water or aquatic habitat। तो ये जो ड्यूअल मोड ऑफ नेचर है इनका, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियस नेचर है इनका, दे आर प्रेजेंट ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट। बात करते हैं एम्फीबियंस में 2 पेयर यानी टोटल 4 लिम्स हैं। तो दे आर क्लासिफाई इनटू सुपर क्लास टेट्रापोडा। 1 पेयर 4 लिम्ब है इनमें, 1 पेयर हिंड लिम्ब है इनके अंदर। क्लियर? आगे क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि एक ऑर्डर है एपोडा एम्फीबिया का, जिसमें ये जो लिम्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट जनरली ये टेट्रापोड्स हैं। तो इनमें 2 पेयर यानी 1 पेयर 4 लिम्ब, 1 पेयर हिंड लिम्ब प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एम्फीबियंस की स्किन को देखें तो एक्सोस्केलेटन नहीं है, किसी भी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं होता, किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं होते। एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट जनरली स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के स्केल्स, ना एपिडर्मल ना डर्मल, तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। एडल्ट एनिमल्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम लंग्स करेंगे। तो एम्फीबियंस में एडल्ट स्टेज में लंग्स हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, गिल्स हैं वो एब्सेंट होंगे। लार्वा स्टेज जो होती है एम्फीबियंस की, उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्सटर्नल गिल्स। फिशेज में जो गिल्स होते हैं वो इंटरनल गिल्स हैं, ट्रू गिल्स हैं, जबकि एम्फीबियंस के लार्वा के अंदर जो गिल्स हैं दे आर एक्सटर्नल गिल्स। तो लार्वल स्टेज में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, एडल्ट में गिल्स नहीं हैं, लंग्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस में स्किन जो है वो भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, और स्किन की हेल्प से जो ये रेस्पिरेशन होता है इट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कि स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। अगली बात करेंगे इनके स्कल की। स्कल डाइकॉन्डाइलिक है, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस में रिब्स आर एब्सेंट। अब अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो मॉर्फोलॉजिकली हम क्या देखते हैं? बॉडी में हेड है, ट्रंक है और टेल है। क्लियर? कुछ एम्फीबियंस में टेल एब्सेंट हो सकती है, बट जनरली हेड, ट्रंक और टेल बॉडी के ये 3 पार्ट होते हैं। अगला हम बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, माउथ टू एनस, एनस जाकर ओपन होती है एक कॉमन ओपनिंग के अंदर क्लोएका में। तो क्लोएका प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल उसमें जाकर खुलती है। एम्फीबियंस में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, लेकिन मिडल और इनर एयर प्रेजेंट होते हैं। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, मिडल एयर में कॉल्यूमेला ऑरिस प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, 2 एसेसरी चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें साइनस वेनोसस
और कॉनस आर्टेरियोसस के नाम से जाना जाता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन है, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों ही वेल डेवलप्ड होते हैं। बात करते हैं इनकी किडनी की। मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी है इनके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर फाइनली जाकर क्लोएका में ओपन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ब्रेन प्रेजेंट है, चारों ओर क्रेनियम है, उसके 2 मेनिन्जेस प्रेजेंट होती है, 2 ही मेम्ब्रेन है ब्रेन के चारों ओर, और ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। ब्रेन से केवल 10 पेयर क्रेनियल नर्व से इंपॉर्टेंट बात है कि एम्फीबियंस में ओनली 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होगी और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। सेक्स सेपरेट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, बाहर से देखकर मेल और फीमेल को अलग अलग पहचाना जा सकता है। एम्फीबियंस की लाइफ हिस्ट्री में जनरली एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, और कुछ एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल में नियोटेनी, पीडोजेनेसिस जैसी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमने बात की एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टर्स की। एम्फीबियंस आर एन एमनियोट वर्टिब्रेट, यानी इनके डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उनके चारों ओर एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइक और यॉक सैक, ये जो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं वो इनमें एब्सेंट है। तो ये एन एमनियोट वर्टिब्रेट्स हैं, एमनियोटिक झिल्लियां जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो इनमें कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो आज हमने बात की क्लास एम्फीबिया के कुछ जनरल कैरेक्टर्स की, कुछ सामान्य लक्षणों की। अगर हम एम्फीबियंस की स्किन को देखें तो स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं, स्किन बॉडी वाल के साथ लूजली कनेक्टेड है, उसमें ब्लड की प्रॉपर सप्लाई है। तो इनकी स्किन इन प्रॉपर्टीज के कारण रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और इस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस के क्लासिफिकेशन की। तो हम क्या देखते हैं कि जब एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन किया गया तो एम्फीबियंस को 3 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था। इनमें से जो पहले 2 सब क्लास हैं, जिसमें पहला सब क्लास है लेबिरिंथोडोंशिया, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, इन्हें स्टेम एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है। इन्हीं लेबिरिंथोडोंशिया से मॉडर्न एम्फीबियंस का इवोल्यूशन माना जाता है। तो वो सब विलुप्त हो चुके हैं। एम्फीबिया का केवल एक सिंगल सब क्लास है जिसका नाम है लिस एम्फीबिया। केवल इस लिस एम्फीबिया क्लास के जो एम्फीबियंस हैं वो वर्तमान में सरवाइव कर रहे हैं, लिविंग हैं। तो क्लास एम्फीबिया के जो 3 सब क्लास हैं उसमें से केवल एक सिंगल क्लास लिस एम्फीबिया ही ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है या लिविंग क्लास सब क्लास है। हम लिस एम्फीबिया की बात करते हैं, इसे फर्दर 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो 1 बाय 1 बात करेंगे
तो 3 ऑर्डर्स हैं। एन्यूरा ऑर्डर जिसमें फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। दूसरा ऑर्डर है यूरोडेला जिसमें सैलामेंडर, न्यूट्स ये सम्मिलित किए गए हैं। तीसरा है एपोडा जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस, जो ब्लाइंड एम्फीबियंस हैं जिनमें लिम्ब्स एब्सेंट हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। तो पहली बात करेंगे एन्यूरा ऑर्डर की। ओके, एन्यूरा ऑर्डर यानी ये वो एम्फीबियंस हैं जिनमें एडल्ट के अंदर टेल एब्सेंट है, टेल नहीं पाई जाती। और अगर हम इन एन्यूरा ऑर्डर के एम्फीबियंस को देखें तो क्या देखेंगे कि 4 लिम्ब साइज में थोड़ी छोटी हैं, हिंड लिम्ब साइज में थोड़ी बड़ी है। यानी इनकी जो 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब है बोथ आर नॉट सिमिलर। और ऐसा इसलिए है कि एन्यूरा ऑर्डर के जो एम्फीबियंस हैं वो लैपिंग करते हैं, यानी उछलते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो इस लैपिंग की और स्विमिंग की प्रोसेस के कारण हम देखते हैं कि इनकी दोनों टाइप की जो लिम्ब्स हैं, हिंड लिम्ब एंड 4 लिम्ब्स, बोथ आर नॉट सिमिलर इन साइज। दूसरी बात हमने कहा एडल्ट के अंदर टेल एब्सेंट है। तीसरी बात दे कैन प्रेजेंट ऑन वाटर एंड लैंड, दोनों जगह मिलेंगे ये। और हम देखते हैं कि ये जो एम्फीबियंस हैं इनकी स्किन रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में, इसलिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं है। एडल्ट में गिल्स एब्सेंट हैं, लार्वा में जरूर एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती हैं। इनके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, यानी लैरिंग्स बन गया है। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स है मेल के अंदर, फीमेल में वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट है। तो ओनली मेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। लाइफ साइकिल में एक टेडपोल लार्वा प्रेजेंट है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और इनके कई एग्जाम्पल है, जैसे बूफो हो गया, जीनोपस, एलाइटस जिसको मिडवाइफ टोड के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला ऑर्डर था एन्यूरा। सेकंड जो ऑर्डर है एम्फीबिया का वो है यूरोडेला या कॉर्डेटा। जो यूरोडेला या कॉर्डेटा है, अगर हम इनको देखते हैं तो क्या देखेंगे कि जो यूरोडेल्स हैं ये ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनमें टेल प्रेजेंट, दे हैव टेल, यूरो यानी टेल, तो टेल प्रेजेंट है। दूसरा, इनमें वोकल कॉर्ड्स नहीं है, जैसे पहले वाले में हमने डिस्कस की थी, एन्यूरा में थी, इनमें नहीं है। गिल्स इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं एडल्ट स्टेज में भी, लेकिन कॉल्यूमेला ऑरिस जिसको हमने मिडल ईयर कहा है वो इनमें नहीं होता। 2 इंपॉर्टेंट फिनोमिना जुड़े हुए हैं इनके साथ, नियोटेनी, पीडोजेनेसिस। तो इनमें नियोटेनी की प्रोसेस भी प्रेजेंट है और पीडोजेनेसिस की प्रोसेस भी प्रेजेंट है। हम अलग से डिटेल इन टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे, नियोटेनी का क्या मतलब है, पीडोजेनेसिस का क्या मतलब है। तो नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस बोथ इवेंट्स आर द यूनिक इवेंट्स विच आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द यूरोडेल्स लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में हमें ये मिलते हैं। अब इसमें आपके एम्बाइस्टोमा है, ये इस ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो सैलामेंडर, न्यूट्स बेसिकली ये यूरोडेला के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। लास्ट हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 3 की, एपोडा। दीज आर द लिम्बलेस एम्फीबियंस। ये स्नेक के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको जिम्नोफायोना के नाम से भी जाना जाता है। हेड और ट्रंक इसमें ये बटे हुए हैं और इनके अंदर हम देखते हैं कि स्किन के ऊपर कुछ स्केल्स प्रेजेंट है। तो ये ओनली ऐसे एम्फीबियंस है जिनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। आईज आर प्रेजेंट बट उसके ऊपर
कवर्ड है स्किन, इसलिए ब्लाइंड है, देख नहीं सकते। इक्तियोफिश लिम्बलेस एम्फीबियन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आज हमने एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आई होप आज का लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।